डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे आपका स्टेयर एंड स्टेयर केस, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी जो आप स्टेयर्स में यूज़ करते हैं वो डिस्कस की थी आपके साथ में। आज मैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे, और जो बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट है आपका 5 हो चुकी थी, तो आपका 6 है फ्लाइट। फ्लाइट या इसे हम कहते हैं उड़ान। तो देखिए स्टेयर्स में आपका फ्लाइट क्या होता है कि देखिए ये क्या होता है फ्लाइट। देखिए जब एक ही लाइन में, एक ही सीरीज में बहुत सारे स्टेप्स आप लगा देते हैं, ठीक है, तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी, वो फ्लाइट कहलाती है, ठीक। बट अब ऐसा नहीं है कि एक फ्लाइट में आप जितना चाहें इतनी स्टेप्स यूज़ कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए फ्लाइट के लिए आपको एक फ्लाइट के लिए जो मिनिमम स्टेप्स जो होते हैं वो आपके 3 होने चाहिए। यानी अगर आप किसी कॉम्बिनेशन को स्टेप्स के अगर आप जो है फ्लाइट कह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम कितने होने चाहिए आपके 3 स्टेप तो होने ही चाहिए। जैसे इस तरह से आपका देखिए ये एक स्टेप हो गया, और एक स्टेप आपका ये हो गया, और एक स्टेप आपका ये हो गया, ठीक। तो कम से कम 3 स्टेप अगर किसी सीरीज में दे रखे हैं तो उसे हम फ्लाइट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो देखिए एक फ्लाइट के लिए जो मैक्सिमम स्टेप्स हैं वो कितने हैं, 12, ठीक है। यानी 12 से ज़्यादा स्टेप्स आप एक फ्लाइट में नहीं रखेंगे। एक फ्लाइट मतलब क्या है, एक पूरी सीरीज, मतलब कहीं रुकने का, जहाँ जिस सीरीज में रुकने का कहीं भी कोई स्थान नहीं हो, वो कहलाती है आपकी फ्लाइट कहलाती है। अब फ्लाइट में मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 स्टेप होने चाहिए, मैक्सिमम 12। यानी 12 से ज़्यादा स्टेप अगर आपकी जो है स्टेयर में आ रही हैं, देन आप क्या करेंगे, कम से कम 2 फ्लाइट उसमें लगाएंगे, ठीक है। एक फ्लाइट में वो जो है कंफर्टेबल नहीं रहता है, यानी जब आप उस पर आपके स्टेयर पर चढ़ते हैं आप, तो वो आपको कंफर्टेबल नहीं रहता है। इतनी लंबी सीढ़ी लगातार चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम क्या करें, कम से कम 2 फ्लाइट दे देंगे, ठीक। अगर मिनिमम नंबर ऑफ 12 हो रहे हैं देन तो आप एक ही फ्लाइट उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया फ्लाइट आपका, ये क्या होता है, सीरीज होती है स्टेप्स की, जिसमें आपका रुकने का कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 12, मिनिमम 3 स्टेप होने चाहिए, तभी हम उसे फ्लाइट कहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका लैंडिंग। नेक्स्ट है आपका वो है आपका लैंडिंग, या फिर इसे हम कहते हैं चोक। अब देखिए लैंडिंग क्या होता है। लैंडिंग होता है आपका कि जब आप अपने स्टेयर्स में रुकने के लिए कुछ स्थान दे देते हैं, यानी क्या हो रहा है आपका, एक फ्लाइट में अगर जो स्टेप्स हैं वो 12 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें कम से कम 2 फ्लाइट यूज़ करेंगे, ठीक। अब वो 2 फ्लाइट्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं। अब परपेंडिकुलर किस केस में होंगी, परपेंडिकुलर होंगी तो देखिए जो होंगी आपकी 2 तरह की होंगी। एक होती है आपकी हाफ लैंडिंग, और एक होती है आपकी फुल लैंडिंग। तो देखिए अगर आपकी लैंडिंग, आप हाफ लैंडिंग दे रहे हैं, ठीक, तो ये क्या होंगी, 2 फ्लाइट्स एक दूसरे के क्या होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। जैसे आपको डायग्राम दिखाया गया है, देखिए ये डायग्राम में आप ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं आप ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर चढ़े और यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या आ गई है, लैंडिंग आ गई। लैंडिंग होता है आपका रुकने के लिए स्थान, यानी आप इस जगह पे आके कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं और फिर से आप कंटिन्यू अपने जो है स्टेप पे चढ़ सकते हैं, ठीक। तो अगर ये वाली जो एक फ्लाइट ये वाली थी, और दूसरी फ्लाइट आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाली, ठीक, इधर जा रहे हैं आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए ये जो दोनों फ्लाइट्स हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है आपका, वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो ये कहलाएगी आपकी हाफ लैंडिंग कहलाएगी, ठीक। और ये कितनी दी जाती है, ये जितनी भी आपकी जो स्टेयर होती है, ठीक है, और उसका जो स्टेप होता है, इस स्टेप की चौड़ाई कितनी है आपकी, जितनी भी चौड़ाई होगी उतनी ही चौड़ाई का हम यहाँ पे एक स्क्वायर दे देते हैं,
ठीक है। यानी मिनिमम साइज जो होगा इस वाली लैंडिंग का, हाफ लैंडिंग का, वो कितना होगा, जितनी भी चौड़ाई है आपके स्टेप की उस साइज का एक स्क्वायर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, वो कहलाएगी आपकी हाफ लैंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका फुल लैंडिंग। अब देखिए फुल लैंडिंग क्या होता है कि जो आपकी पहले लैंडिंग थी, देखिए ये लैंडिंग थी आपकी, एक आप डायरेक्शन लगाए आप, और फिर से क्या करना, आपको मुड़ना है, यहाँ पे टर्न लेना है लैंडिंग पे आके, और फिर से आप क्या उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, यानी जो आपकी वाली फ्लाइट थी और दूसरी वाली फ्लाइट होगी, उन दोनों के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री का है, देन हम उसे क्या कहेंगे, वो आपकी फुल लैंडिंग है। तो देखिए जैसे कि आपका, आप यहाँ से गए, इधर चले और फिर से आप क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा, वो एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो फ्लाइट्स के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो हम क्या कहेंगे, वो जो लैंडिंग प्रोवाइड करी है वहाँ पे, वो लैंडिंग कौन सी है, आपकी फुल लैंडिंग है। क्लियर। और देखिए यहाँ पे जो हम देते हैं, वो जितनी आपने यहाँ दी थी हाफ लैंडिंग में, जितनी दी थी आपने हाफ लैंडिंग में जितना जो आपका एरिया था ये, और इतना ही एरिया, इसके दोगुने के बराबर हम यहाँ पे लैंडिंग देंगे। सपोज ये लैंडिंग, ये वाली फ्लाइट अगर यहीं पे होती, तो जो आपकी टोटल जो लैंडिंग हो जाती है वो कितनी हो जाती, वो लगभग इतनी लैंडिंग हो जाती है, यानी इसका दोगुने लगभग आपकी हो जाती है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि लैंडिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट टर्म है आपका, तो वो है आपका बाइंडर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका, सॉरी ये 7 हो गया और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। देखिए बाइंडर्स की मैं बात करता हूँ। बाइंडर्स, अब देखिए बाइंडर्स क्या होते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, जब आप सर्कुलर स्टेयर्स जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप में कुछ इस तरह से आप जो है आपकी स्टेयर होती है, तो उसमें जो आपके स्टेप्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर स्टेयर्स आप उसमें प्रोवाइड नहीं कर पाते, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यानी वो जो होते हैं वो किसी एंगल पे होते हैं। तो आपने यहाँ से शुरू किया, वो इस तरह से, ठीक, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। यानी वो क्या है, आपके ट्रायंगल शेप में होते हैं, या कहते हैं काइट के शेप में होते हैं। ठीक है, जैसे पतंग होती है ना, उस शेप में होते हैं। तो ऐसे स्टेयर्स, ऐसे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, वो बाइंडर कहते हैं। और ये किस में यूज किया जाता है, जब आपका जो स्टेयर्स होती हैं वो कैसे होती है, स्पाइरल होती हैं, या फिर इन्हें कहते हैं हम घुमावदार स्टेयर्स है अगर, तो उस केस में जो आप स्टेप्स यूज करते हैं, तो वो स्टेप क्या कहलाते हैं, आपके बाइंडर्स कहलाते हैं। ठीक है। देखिए जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आपकी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपका जेई वगैरह में क्वेश्चन आपका बनेगा, देन तो वो टर्मिनोलॉजी से ही बनता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और टाइप्स वगैरह नहीं पूछी जाती है, सिर्फ क्या पूछी जाती है, टर्मिनोलॉजी में से ही क्वेश्चन आपका बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंजर। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो है स्ट्रिंजर। स्ट्रिंजर, या फिर इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं आबंधक। अब देखिए स्ट्रिंजर क्या होता है, जो आपकी स्टेयर होती है, उस स्टेयर को बेस प्रोवाइड करने के लिए हम एक बीम डालते हैं, उसकी साइड में, पार्शल साइड में हम क्या करते हैं, एक बीम डालते हैं, और वही बीम क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंजर या आबंधक कहलाता है। यहाँ सपोर्ट डायग्राम में देखिए, ये आपका एक स्टेयर केस है आपका ये पूरा। ठीक है, तो इसे बेस प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बीम डाल देते हैं। ठीक है, यही बीम क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंजर कहलाता है, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, आबंधक कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट होता है आपका हैंड रेल। नेक्स्ट होता है आपका हैंड रेल। हैंड रेल या फिर हथेली। देखिए क्या होता है, जब आप स्टेयर पर चढ़ते हैं ऊपर को, ठीक है, तो आपको ऊपर चढ़ने के लिए जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, देन आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो उस वर्क को इजीली करने के लिए आपको क्या होता है, कुछ सपोर्ट चाहिए होती है।
ठीक, यानी जिसे पकड़ के आप आसानी से ऊपर की तरफ जा सकें। तो ऐसी व्यवस्था आपके स्टेयर में की जाती है, और यही जो व्यवस्था, ये जो फैसिलिटी दी जाती है आपके स्टेयर में, वही कहलाती है आपकी, वही कहलाता है हैंड रेल। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, देखिए डायग्राम में ये वाली जो व्यवस्था है, ठीक है, ये जो आपका दे रखा है एक रेलिंग है यहाँ पे, ठीक है, इस रेलिंग को हम क्या कहते हैं, हैंड रेल, यानी इससे क्या करते हैं, हम हाथ से पकड़ के और ऊपर की तरफ को इजीली जो है जा सकते हैं। क्लियर। और इसकी जो हाइट रखते हैं हम, लगभग आपके जो नॉर्मली रखते हैं वो लगभग जो आपका जो हाइट होती है उसकी लगभग कमर तक इसकी हाइट हम रखते हैं, ठीक है, और आप जो है कंफर्टेबली ऊपर की तरफ इसे पकड़कर जा सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो देखिए ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजी थी, मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ में। अभी कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर कोई डाउट होता है आप लोगों का तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर।